Hello, all of you. How are you all? I hope you all are doing great and you're doing fine. Uh, Today, I would like to share with you some questions which usually used to occur in my mind, and I think that is my personal thinking. But I think at some point of time in your life, you also had a thought about it, or you also had this question in your mind. uh, Basically it's related to our soul, our mind, our thoughts, and how these all things are functioning and how to control them, you know, how to discipline them, and all. These questions related to these things only. First is, I made note also, related to it, so I can be precise and point to be point, right? लाइक माया क्या है? हमने हर बार सुना है ये सब माया है, ये सब खेल जो है माया का है, ठीक है। मन हमारा किसी भी चीज़ में, अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है या हमें ज्ञान प्राप्त करना है या हमें किसी चीज़, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमको मन को कहा जाता है कि आप अपने मन को जो है कंट्रोल कीजिए। यू नीड टू कंट्रोल योर, लाइक, ओके, इनर थिंकिंग, और जिसे मन कहते हैं। विचारों को स्थिर कैसे किया जाता है? लाइक, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स? इट्स लाइक keep running wild, like it every second, every nanosecond, I will say, a new thought, किसी ना किसी उधेड़ बुन में दिमाग लगा ही रहता है, ना। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अगर हम किसी काम में बिजी भी है, लेट्स से दैट वी आर डूइंग सम वर्क, we are doing some work but our mind is thinking something else only, right? It used to happen with me also. So I had the, like, विचारों को कैसे स्थिर किया जा सकता है, और ये जो मन है जो इतना चंचल है, वो क्यों है, इतना चंचल क्यों है मन, और इसके बहकावे से यदि बचना है तो कैसे बचा जाए, कैसे इससे तटस्थ रहा जा सकता है, तटस्थ। हाँ हाँ, लाइक शुद्ध हिंदी, बट like I didn't find the correct word for it, so I used the thirst only. So I just keep juggling with these questions, and after few reading and finding, I come with this conclusion which I would like to share with you also. Okay, so let's start with, and see, one question also I used to think about it, like, जैसे कहा जाता है कि मानव शरीर के या मनुष्य के लिए जो कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब जो है आपके अंदर जो है ऐसी प्रवृत्ति को जन्म देते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता, आपके लिए ये जो है लॉन्ग रन में आपको जो है ये बैड आउटकम्स जो है ला कर देता है। तो इन सब से कैसे बचा जाए? क्योंकि देखो, जितना भी है ये सब चीज़ें जो है आती है, लाइक काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, या मोह हो, या ईर्ष्या हो, या किसी से द्वेष हो, ये सब रिलेटेड टू हमारे कर्म होता है। हम कुछ कर रहे हैं तो हम कंपटीशन करते हैं, यार इसका ज़्यादा अच्छा तो मेरा अच्छा क्यों नहीं है, कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली वी यूज टू डू कंपैरिजन ना, कि अगर ये अच्छा है तो मेरा अच्छा क्यों नहीं, इसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं, और अगर उसके पास हमसे बेहतर है तो हमको उससे जो है ईर्ष्या होती है, या हम किसी और को डिमोटिवेट करके अपने आप को जो है सफल, लाइक, हमको ऐसा लगता है कि हमने क्या अचीव कर लिया, हमने सक्सेस अचीव कर लिया, लाइक, है ना। इफ़ वी डिफीट समवन इन एनी वे, राइट, we used to feel like, oh, that happiest person I am right now. Why? Because I defeat this person at that point of time. Used to think that kind of thinking. So I had this question also कि अगर मनुष्य है तो काम तो करेगा ही, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस सब को, कि ये करते वक्त आप जो है इन सब चीज़ों में ना जाए।
लोभ काम क्रोध से, इन सब से कैसे बदले। और इन सब को ये जो है हम कैटेगराइज करते हैं जब, तो इन सब गुणों को हम तमोगुण में कैटेगराइज करते हैं ना, सतगुण तम गुण और रजगुण। सो तमोगुण में इसे हम कैटेगराइज करते हैं। अगर तो तमोगुण को हम बदलना चाहते हैं एज अ पर्सन, इफ अ पर्सन वांट टू चेंज हिज तमोगुण प्रवृत्ति टू टू सतगुण, तो वो कैसे किया जाए। दिस क्वेश्चन यूज टू अकर इन माई माइंड एंड आई had my reading, right? Findings and readings, a lot of findings and a lot of readings, and I come with the conclusions which I like to, as I told already, I would like to share with you also. So let's start with कि तमोगुणों वाला व्यक्ति सत्व गुणों को कैसे अपना सकता है ना। सतोगुण को कैसे एक्सचेंज कर सकता है, अपने तमोगुणों को सतोगुणों में कैसे एक्सचेंज कर सकता है, बाय डूइंग सत्क्रिया, राइट। सत्क्रिया क्या होती है? सत्क्रिया होती है लाइक यू नो, आप जैसे कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, या किसी मंदिर में जाते हैं या शिवलिंग के ऊपर एक जल लोटा चढ़ाते हैं, तो ये आपका या फिर आप जो है खाना बनाते हैं, तो वो खाना आप बना के सबसे पहले भोग निकालते हैं, तो ये सब कुछ आ गया आपका सत्क्रिया में। तो जब आप ये सब कुछ करते हैं तो इससे आपका जो इनर सोल है, जो आपकी मन जिसे आप कहें, या जिसमें सब चीज़ें चलता रहता है, लोभ काम क्रोध मोह द्वेष अहंकार आदि आदि, उसमें जो है आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड करते हैं, राइट। डेली बेसिस पे, अगर आप इसे डेली बेसिस पे करते हैं तो ठीक है ना, कि एक दिन करा उस दिन भी नहीं, डेली बेसिस पे अगर आप इसे कर रहे हैं तो आप जो है एक पॉजिटिव पॉइंट जो है अपने उसमें ऐड करते हैं, और वो पॉजिटिविटी इतनी होती है कि वो आपकी नेगेटिविटी को ओवरकम कर लेती है, ठीक है ना। और आपका जो और ये भी है कि किस भाव से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं शिवलिंग पे, ठीक है ना, किस भाव से जा रहे हैं। अगर हम भोग लगा रहे हैं, हम किस भाव से लगा रहे हैं। अगर हम व्रत कर रहे हैं तो किस भाव से कर रहे हैं। आजकल क्या है कि व्रत करते हैं लोग, लेकिन उसमें वो कुट्टू की आटे की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, ये पकौड़ी, वो कचौरी, ये वो साबूदाने की खिचड़ी, बहुत सब कुछ खाते हैं व्रत के नाम पे। तो वो भाव ख़त्म हो गया उधर, वो वहाँ पे वो भाव ख़त्म हो गया, भाव ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो वो सब कुछ करने का कोई फल ही नहीं होएगा, क्योंकि वो सत्क्रिया बनी ही नहीं। क्योंकि आप एक चीज़ से तो वो आपने दूसरी चीज़ पे स्विच कर लिया, लाइक मोबाइल से आपने टीवी में स्विच कर लिया, टीवी से आपने मोबाइल में स्विच कर लिया, जो भी है आप टाइम तो उसी चीज़ को दे रहे हो, राइट, सत्क्रिया को नहीं। तो सत्क्रिया के लिए आपको जो है भाव आपका ये होना चाहिए कि आप जो है जस्ट डेडिकेट कर रहे हो अपनी डिवोशन आपके जो भी इष्ट है उनके प्रति। यह आपका जो है, जब आपका ये भाव होता है कि आप अपनी डेडिकेशन जो है, अपनी डिवोशन जो है अपने डेटी को, अपने इष्ट को आप कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, तब जो है ये आपका सत्क्रिया बनता है। इस टाइम पे आपका सत्क्रिया बनता है। फिर आप चाहे भोग निकालिए, चाहे आप व्रत कीजिए तो आप सिर्फ जल लीजिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ ना। सो जल लीजिए, बट आप मन में जो है स्मरण करती रहिए, भगवान जी का जाप करते रहिए, और ये सोचते रहिए कि हाँ भाई, मैं अपने भगवान के लिए, इष्ट के लिए जो है, ताकि मैं अपने आप को उस लायक बना सकूं कि मैं उनका कोई अच्छा बच्चा या अच्छा बच्ची बन सकूं, वो चीज़, ठीक है। तो सत्क्रिया से हम अपने जो तमोगुण को है, वो हम जो तमोगुण के प्रति जो आसक्ति होती है ना, आसक्ति एक वर्ड आपने सुना होगा, आसक्ति लाइक इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है उसके प्रति, तो उसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग थिंग्स ना। और तमोगुण से हम, एक तो हमको सोना ज़्यादा नहीं चाहिए, कभी भी ज़्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। कहते हैं ना, सुना है हमने बड़े बुज़ुर्गों को सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर। वो इसीलिए सुना है कि आप जब खाली होते हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे होते हो, आप निष्क्रिय होते हो बेसिकली, खाली,
निष्क्रिय होते हो, कोई काम नहीं कर रहे होते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर माइंड यूज टू रन अ लॉट ऑफ थॉट्स. And if mind catch one thought and keep repeating that thought, and it will bother you, right? It used to happen ना. So निष्क्रियता से बचिए, कुछ ना कुछ करते रहिए. एवरी टाइम यू यूज टू लर्न समथिंग, डू वन न्यू थिंग every day, right? Try to learn something new every day, so it will make your life interesting also, and it will keep you busy also, right? In positive way. ठीक है. दूसरा, डर. डर, आप किसी न किसी चीज़ का डर लगता है. किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, किसी को कोई वीडियो से डर लगता है. तो वो सब चीज़ें, जो भी चीज़ आपको डराती है, उन सब चीज़ों से आप जो है थोड़ा अलर्ट रहिए, दूर रहिए, राइट? अलग रहिए. So you will not focus on that thing, focus on positivity, focus on the your welfare or your goodwill, right? अब जो मन में ये जो चीज़ें उभरती है, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको हम कैसे कैसे हम दूर करेंगे? तो इसको हम, देखिए, ईर्ष्या कब होती है? जब हमको लगता है इसके पास ज़्यादा कैसे, मेरे पास कम कैसे. उसका सिंपल सा एक फंडा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, राइट? वेरी लाइक, वट एवर आई हैव, दैट इज़ इनफ फॉर मी. वट आई हैव, इट इज़ इनफ फॉर मी, राइट? इट डजेंट मीन, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है कि आप अपने लिए प्रोग्रेस करना ही छोड़ दीजिए. नहीं, प्रोग्रेस कीजिए, बट keep it in your mind, whatever I have, it's enough for me. I don't need to compete with others, right? I need self progress, no need to compete with others. When you will think like that, then you will not have this kind of irsha or like krodh with other person, right? And मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़रूरी है, लाइक मोटिवेशन तो हम मिलती रहती है. मोटिवेशन थॉट्स, मोटिवेशन जो होता है कुछ टाइम के लिए होता है, लाइक क्षणिक है. बट इफ़ यू विल ऐड डिसिप्लिन विद मोटिवेशन, देन इट विल वर्क वंडर विद यू, राइट? ऑन यू. एंड जब हम कुछ काम करने लगते हैं, या हम कुछ सोचते हैं कि हम अब अच्छा करेंगे, अब से अच्छा करेंगे, तो हमारे मन में क्या चलता है? बहुत सारी थॉट्स चलती है, जिसमें हमारा तर्क कुतर्क ये सब चलता रहता है, राइट? उस सब चीज़ों को हमको जो है एकदम उससे अपना फोकस जो है शिफ्ट करके अपने आप को हमको इस चीज़ में लगाना है कि नहीं, हमको ये करना है, और इस वक्त उसी पे हमारा फुल फोकस रहना चाहिए, राइट? मन के बहकावे से कैसे टसस रहे, क्योंकि मन तो चंचल है, मन तो अपना खेल खेलेगा जी. राइट? तो मन को कैसे, उसके अंदर जो सब चीज़ें चल रही है कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता वैसा होता, ये नहीं तो ये, जो कॉन्टिन्यूसली थॉट्स चलती रहती है मन के अंदर, उससे कैसे तटस्थ रह सके. तो नॉट फीड एक्शन टू योर फीलिंग्स, राइट? आपके इमोशंस जो होते हैं, आप उस टाइम पे जैसा फील कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर आप किसी से इरिटेटेड हैं, या आप किसी से compete करने में बिजी हैं, या आप किसी से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं, या अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, राइट? लेट्स से, डोंट फीड actions to your feeling. Whatever you're feeling, don't feed actions, don't do actions at that time. आप जो भी फील कर रहे हो उस पर एक्शन मत कीजिए, राइट? उस टाइम पे, ठीक है? एंड ट्राई टू कीप योर माइंड बिजी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, राइट? दैट keep doing something, maybe learn one new thing, make it a rule, to keep yourself busy in positive way, make it a rule. Keep learn one new thing one day, a one new thing a one day. It will excite you also when you achieve the success on completing the task, right? And it will motivate also, and it will make your brain, it will boost your memory power also. And uh, you know
keep yourself involved and busy. It is very important, very important. Busy and involved. If you have nothing to do, let's say you don't have anything to do, you know, आपने सुना होगा नाम जप, नाम जप, नाम जप की महिमा। नाम जप की महिमा क्या है? नाम जप की महिमा है कि आप जब नाम जपने में अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, तब आप जो है जितना भी फालतू का जो सोच आप सोचते हैं, विचार आप करते हैं, उससे आपका जो है माइंड डाइवर्ट होकर किस में लग जाता है? नाम में। नाम क्या है? बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो चैंट कर रहे हैं वो भगवान का नाम है, भगवान के किसी भी एक रूप का, स्वरूप का नाम है। तो वो आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी देता है। तो वो जो आपकी एनर्जी है वो ड्रास्टिकली शिफ्ट करता है फ्रॉम नेगेटिव सेल्फ टॉक्स टू पॉजिटिवली। Positively, you're taking name of God. Any God you like, right? Any name you like, you're jumping that name, right? So that, and as I told you earlier, learn new thing, one new thing, a new day. Okay. अब विचारों को स्थिर कैसे करें? विचारों को स्थिर कैसे करें? देखिए, टू ओवरकम योर नेगेटिव सेल्फ टॉक, राइट, do positive self talk to you, to yourself. Do positive self talk, and avoid doing bad deeds. Bad deeds means whatever you are doing and you cannot explain to other, you need to hide that thing basically, then don't do it. Because if you need to hide, means you're doing something wrong, you know. Whatever, if it is not wrongdoing, then you need to hide it, right? If you're hiding, it is wrongdoing, right? So whatever you need to hide from others, basically, don't do it. Stop doing that, avoid doing it, right? And force yourself to think about good things, good actions, positive talk, good actions, good books, good readings, right? And if you can help a person, any person or anything, you can help in any way, do help, right? It will give peace to your soul, right? It will make you relax, it will make you feel relaxed and happy. Innerly you will feel very happy when you help someone, right? And say, if it is possible for you, I know you all are very busy, your life is very hectic, and you're having very hectic schedule, but if it is possible to you, give 15 minutes. You don't have to do anything, you just 15 minutes, you need to relax. But the relaxing way is little different. How you have to do? Just take a deep, somewhere, sit in a peaceful corner, sit and close your eyes. When you're closing your eyes, chant Om. Take a deep breath and chant Om, and just close your eyes. Just one time, while you're closing your eyes, at that time only, chant Om, take a deep breath, and close your eyes. Now you don't have to speak, you don't have to chant any name. Just close your eyes and look the vision you're getting after closing the curtain of your eyelid. What vision you can see. Focus on that vision only. Just that vision. Focus on that vision. You will feel, you will feel immense amount of peace. You know, you will feel very peaceful, very calm, very, very relaxed at that time. Try these things, and if it is helping you in any way, I will feel that I am doing something good. Okay. And yes, last not the least, but the last question which we talk, like,
आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू ऑल्सो, मन क्यों चंचल है। मैं आई यूज टू थिंक दिस कि भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान के हाथ में सब कुछ है, तो इंसान इतना परेशान क्यों है अपने मन से, इतना मन उसका इतना उसे भगाता दौड़ाता नचाता क्यों है। एंड आई कम विथ दिस कंक्लूजन कि मन चंचल इसलिए है क्योंकि हम यू नो कार्य कर सके, पुरुषार्थ कर सके ज्ञान प्राप्ति के लिए। अगर हम देखें सोचे तो हमें सृष्टि ने, प्रकृति ने सब कुछ दिया है हमारे लिए जो हमें ज़रूरी है, धूप छाँव पानी खाना फ्रूट साग सब्जी, घर बनाने के लिए ज़रूरी सामान और घर चलाने के लिए धन, सब कुछ दिया है। लेकिन एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो हमें ऐसे ही नहीं मिलता है। धूप हमें ऐसे ही मिल जाती है, हवा हमें ऐसे ही मिल जाती है, बारिश हमें ऐसे ही मिल जाती है ना। हमें फल पेड़ों पे ऐसे ही लगे मिल जाते हैं, सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जिसको हमें ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है अपने आप को फोकस करना पड़ता है एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे। उस जो भी चीज़ हम लर्न कर रहे हो, जो भी हम ज्ञान हासिल कर रहे हो, तो मन हमारा इसीलिए ही चंचल है कि ज्ञान जो है बड़ी ही दुर्लभ चीज़ है, जो ऐसे ही सरलता से अगर किसी को भी मिल गया तो यू नो किसी को भी मिल गया तो कुछ भी। हाँ, तो ज्ञान पाने के लिए आपको जो है आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चलना चाहिए होता है। इसीलिए आई होप आई डिस्कस ऑल दोज थिंग्स एंड इट यू कैन ऑल्सो को रिलेट विद इट। चाओ बाय।